महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंत में अपने संबंध में कहा है कि जाकी कृपा लवलेशते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान नहीं और कहूँ। महाराज जी ये परम विश्राम स्थिति क्या है, क्या आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका अनुभव किया है महाराज जी? अब ये तो गुरु जी जाने और भगवान जाने, ये तो टीचर जानता है कि विद्यार्थी कैसा है। विद्यार्थी अगर जानता है कि मैं श्रेष्ठ हूं तो अहंकारी है। अगर विद्यार्थी कहते कि मैं समस्त विद्यार्थियों में श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो अहंकारी है। वास्तविक परिचय तो टीचर जानता है कि विद्यार्थी कैसा है, इसलिए गुरु और भगवान जानते हैं। परम विश्राम का स्वरूप है जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा लिया जाए तो परम विश्राम को प्राप्त हो जाती है। सेकेंड की सुई सेकेंड में, मिनट की मिनट में कोई चलायमान नहीं होगी। ऐसे मन भगवदाकार, बुद्धि भगवदाकार, चित्त भगवदाकार, अहम दासत्व से युक्त निरंतर परमानंद की बाढ़। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं यह साधना से नहीं हुआ। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम जहां किंचन मात्र कोई कामना नहीं, जहां किंचन मात्र कोई शोक नहीं, जहां किंचन मात्र किसी द्वंद्व का प्रभाव नहीं, हर समय परमानंद की बाढ़ आ रही है, उसे परम विश्राम कहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा इशारे से कहा मतिमंद तुलसीदास। ये मेरी बुद्धि का प्रकाश नहीं कि मैंने परम विश्राम प्राप्त किया, मैं तो मतिमंद हूं। और ये मेरी साधना का फल नहीं क्योंकि मैं कृपाश्रित हूं। जाकी कृपा लवलेश ते, पर इस लवलेश मात्र की कृपा को प्राप्त कौन कर सकता है, इस बात को समझना होगा। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो अब लो नसानी अब ना नसई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का ये अब लो नसानी अब ना नसई हो। ये इंद्रियों ने न जाने क्या क्या प्रपंच फैला दिया, क्या क्या भोग वासना, अब लो नशानी अब ना। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो। यदि हृदय रूपी हाथ से नाम रूपी चिंतामणि पकड़ ली गई तो परम विश्राम प्राप्त हो जाएगा। राम 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 जी है जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहु ताप तपी है। सुर सरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। जागत बागत सपनों न सुख सोइए, जुग जुग जन्म जन्म जग रोइए। छूटी वे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वे है विश्व भोजन जो सुधा सान खाएगो। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहु ताप तपी है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का समन करके भवरोग का नाश करके परम विश्राम प्रदान करने वाला भगवान का नाम है। भगवान की लौलेश कृपा का फल यही है कि नाम में प्रीति हो जाना। जहां सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, सोई कृपाल तो मोहि पद राहु सदा अनुकूल। वो भगवान कृपा करें और हमें नाम में प्रीति हो जाए तो पायो परम विश्राम। परम विश्राम जाहि न चाहि कबहु कछु, परम विश्राम सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। किंचन मात्र कोई कामना नहीं, भगवान की भक्ति रस में प्रेम रस में जो लीन वो परम विश्राम। वही भगवान की लवलेश कृपा का फल कि हमारे मन में निरंतर भगवान का मधुर मधुर नाम स्मरण चलता रहे। नाम चल रहा सब। भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं ये दो आखर मेरे माई बाप है। गोस्वामी जी के ही वचन है, मेरे माई बाप है रा और माँ। भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं इन्हीं के द्वारा पोषित हूं और आज तक मुझे जो कुछ प्राप्त है वही दो आखर के, दो अक्षर के द्वारा प्राप्त है। तो यही परम विश्राम है, यही परम लाभ है कि नाम में प्रीति हो जाए, निरंतर नाम चलता रहे। रूप प्रसाद जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी पीछे सत्संग में सुना था कि साधक को सुख में प्राप्त हर्ष रूपी विकार का भी त्याग कर देना चाहिए। वैसे हमें लगता है सुख होता क्या है, अभी तक हम नहीं समझ नहीं पाए। सुख है कहां? हर्ष विकार आता है सांसारिक सुख में, और सांसारिक सुख सुख नहीं है, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं है, मेरे गिरधर की माया है। क्या सांसारिक सुख है? आप लोग सब भोगते हैं क्या है आपके पास? कौन सा सुख आपके पास है जो छाती ठोक के कह सकते हो आपका चुनाथ न चाहिए मोरे? कौन सा सुख है, कौन सा भोग है जिसके भोगने के बाद मन ने कह दिया आप नहीं भोगना, आज के बाद कभी नहीं भोगूंगा, मैं समझ गया इसमें सुख नहीं है? ऐसा कौन है? कोई भगवान का भक्त ही ऐसा होगा, भगवान का भजन करने वाला होगा। तो सुख में हर्ष किस बात का? यहाँ का हर हर्ष शोक में बदलने वाला है, यहाँ की हर उन्नति पतन में बदलने वाली है, यहाँ का हर वैभव नाथ को प्राप्त होगा। किस बात के लिए यहाँ विश्वास करें? क्या विश्वास करें? किस पर भरोसा? जब शरीर ही भरोसे लायक नहीं तो इसके भोग कौन से भरोसे लायक है? इसलिए कहा जाता है हर्षित मत हो। लौकिक उन्नति, लौकिक सुख, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में हर्षित हो। यहाँ तो हर्षित क्या, इतनी बड़ी मूढ़ता छाई हुई है कि खोने पर हर्ष मनाते हैं। एक वर्ष खो दिया, बोले आज हमारा बर्थडे पार्टी चले। एक वर्ष खो करके पार्टी मनाते हैं यार। एक वर्ष प्लस होता फिर पार्टी मनाते तो हम मानते। बोले एक वर्ष खो गया जीवन का, बोले आज बर्थडे पार्टी मनाते हैं।